यार वो बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी थी इसलिए सोचा था तुमसे पूछ लूं। चलो कोई नहीं, खैर है अगर तुम्हारे पास भी नहीं है तो कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। साहब जी आपकी चाय। चाचा जी बैठे जरा बात कर लीजिए। जी चाचा जी आप तो जानते हैं 1 साल से कोरोना की वबा फैली हुई है। मेरी फैक्ट्री तो ना होने के बराबर है। मैं अब ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता। मैं बस चंद जरूरत के लोग रखूंगा, बाकी सबको फारिग कर दूंगा। आप भी कल मुंशी से मिल लेना और अपना हिसाब क्लियर कर लेना। मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। चाचा जी, चाचा जी, जी जी साहब, ठीक है साहब। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। हमारा भी अल्लाह वारिस है, अल्लाह वारिस है। अब्बा घर पे? अब्बा जी घर पे नहीं है। ठीक, लो आ ही गए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा किराया लेने आया हूँ। असल में ना हालात टाइट हैं, मैं थोड़े दिनों तक दे दूंगा। पिछले 4 माह से किराया नहीं आया चाचा। देते हो किराया, निकालूं घर से बाहर। आओ बैठो, अंदर बैठ के बात करते हैं, साथ चाय भी पीते हैं। चाहे आप रहने दें, मुझे किराया दे। कल शाम तक मैं आपका किराया पहुंचा दूंगा। कल शाम तक दुकान पे किराया पहुंच जाना चाहिए चाचा, ये तो तुम्हारा सामान घर से बाहर होएगा। चलता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। अर्जू बेटा पानी पिलाओ। अब्बा जी, एक दिन रह गया रोजे को, रमजान का सुबह का प्लान है। और हाँ, आपने तो कहा था इस रमजान अपनी फ्रिज ले आएंगे, वो कब लानी है? ले आएंगे बेटा, ले आएंगे फ्रिज। अल्लाह देगा फ्रिज, देगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। चलो मगरिब की अजान होगी, नमाज पढ़ो, मैं भी जा रहा हूँ। रोटी अभी बना के रख लूं या ठहर के खाएंगे? मैंने नमाज पढ़कर कहीं काम जाना है, आप खा लें रोटी, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। जा कहाँ रहे हैं? मैं एक जरूरी काम जा रहा हूँ। चलें ठीक है। आप परेशान लग रहे हैं। एवरीथिंग इज ओके माय हनी। क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर एम्ब्रॉयडरी की मशीन मंगवाई थी। बैंक की 2 एक साथ पेंडिंग है, कल वो भी आ जाएंगे पैसे लेने। कोरोना की इस लहर ने तो कारोबार ठप कर दिया सारा। ना ही कोई पार्टी का ऑर्डर आ रहा है और ना ही कोई पार्टी पैसे दे रही है।
हिजाब दुआ करो कि किसी पार्टी की तरफ से पैसे आ जाए, प्रॉपर्टी ना ही बेचनी पड़े। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। हाँ यार, कॉफ़ी पिला दो। जी सुनते हैं, काम पे नहीं जाना? बड़े आराम से लेटे हुए हैं आप। टाइम देखे 9 बज गए हैं। क्या सोच रहे हैं? हद है आपकी भी। क्या बताऊं बेगम, बैठो। हमारे इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी शायद हमारा सफर आज़माइश बाकी है। साहब जी ने नौकरी से निकाल दिया है। वो कहते हैं कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है। आपके सामने बच्चे रमजान का सामान लाने को कह रहे थे। अब हमारे लिए एक और इम्तिहान। कब हमारे खुशहाल दिन आएंगे? तू परेशान ना हो। आज मैंने फैक्ट्री में हिसाब लेने जाना है। आधे पैसे मालूम मकान को दे दूंगा और आधे का मैं राशन ले आऊंगा। तू दिल छोटा ना कर, अल्लाह वारिस है। चलें ठीक है। बंद करो फोन। पैसा प्यार नहीं करता। जी चाचा, किराया लेके आया? हाँ जी मियाँ जी, ये लो 5,000 है। 5,000? 4 माह बाद किराया दे रहे हो और 5,000? फैक्ट्री से पैसे कम मिले थे, आधे रख लिए हैं करके राशन के लिए, आधे आपको देने आ गया हूँ। ईद के बाद फिर हिसाब कर दूंगा। चाचा 12,000 रुपया बनता है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। देते हैं पूरे पैसे या जाके निकालूं घर से बाहर? अगर मैंने इसको सारे पैसे दे दिए तो मेरी तो जेब खाली हो जानी है। मैं बच्चों का सामना कैसे करूंगा? उन्होंने तो मुझे जाते ही बाजार जाने का कहना है। खैर अल्लाह वारिस है, इसको किराया ही दे देता हूँ। किस सोच में गुम हो चाचा? मुझे किराया चाहिए पूरा। ये ले जी 5,000 ये हैं। 10,000 चाचा, इस बार तो 2,000 में बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा ये ईद का बहाना बना के किराया कम मत देना। मुझे किराया पूरा चाहिए और टाइम पे, समझे आप? ठीक है जी भैया साहब, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, कितना टाइम रहेगा रोजे में? मुझे बहुत रोजा लग रहा है। सब्र करो बेटा, रोजा लगता होता है, ऐसे नहीं करते। फिर अफ्तारी में गर्म पानी ना हो। ताइबा, जा साथ वालों के घर से बर्फ लेके आ। तेरा भाई गर्म पानी नहीं पीता, ठंडा पानी पसंद करता है। अल्लाह ही रहम करे इस लड़के पे। अच्छा अम्मी जी। जा मेरा बेटा। आ गए आप? क्या बना काम का? कोई बनी बात? कोरोना की वजह से सब काम बंद है, कहीं काम नहीं मिल रहा। ये तुम क्या बना रही हो? दाल चावल पड़े थे थोड़े से, वही बना दिए हैं बच्चों के लिए। चलो ठीक है। बात सुने, कल तो बची हुई सब्जी के साथ हमने सहरी कर ली। अच्छा। और आज क्या करेंगे हम? बच्चे कल भी दही मांग रहे थे और इमरान मुझे ना पकौड़ों के लिए कह रहा था। घर में राशन ही नहीं है, आपको तो पता है। अब बच्चे को क्या कहूँ मैं? इमरान, इमरान इधर आओ। इमरान बेटा। जी अबू जी। कपड़े लाने जी। ये लो 10 रुपए, अपने लिए कॉलेज। अम्मी मैंने नहीं आया था किसी के घर बर्फ लेने जाना। क्या हुआ बेटा? साथ वाली आंटी मुंह फुला फुला के बातें कर रही थी, कहती आज तो बर्फ ले जाओ, आइंदा मत आना, हमने तुम्हारा ठेका नहीं उठा रखा। चलो कुछ नहीं होता बेटा, जाओ तुम चटाई लेके आओ, अफ्तारी करें। अब्बा
जिनके घर में बर्फ लेने गई थी ना, वो सेब का जूस भी बना रहे थे और इतना ज्यादा फ्रूट कटा हुआ था। और वो लाल रंग का मीठा पानी नहीं होता, वो भी बना रहे थे। अब्बा हमें भी ला के देना, मैंने आपको लिस्ट दी तो ही है। ला देंगे बेटा, ला देंगे। अब्बा, जहाँ मैं पकोड़े वाली दुकान पर पकोड़े लेने गया था ना, वहाँ फ्रूट वाली दुकान पर इतना रश था, लोग इतना सारा फ्रूट खरीद रहे थे। अब्बा मेरा दिल भी कर रहा था सेब खाने को। अब्बा आप सेब भी लेकर आना। ला दूंगा बेटा, परसों मुझे तनख्वाह मिलेगी ना तो सब ला दूंगा तुमको, सब कुछ ले आऊंगा बेटा। अब आप दुआ करें, रोजा खुलने वाला दुआ करें। इस वक्त जो भी दुआ की जाए ना वो कबूल होती है। आप दुआ करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा। अब्बा आज से मैंने मस्जिद में इफ्तारी किया करनी है, वहाँ लोग बहुत सामान देते हैं। कोई जरूरत नहीं, घर रहो। घर में कौन सा कुछ होता है, गर्म पानी से तो इफ्तारी करनी पड़ती है। अच्छा मैं जाता हूँ दादा, मैं लेके आता हूँ। जाओ तुम असर की नमाज पढ़ के आओ, जाओ शाबाश। खैर से आज 10वां रोजा हो गया है। बच्चे रोज समोसे पकोड़े और फल फ्रूट का कहते हैं। और कितना डालेंगे आप कुछ करते क्यों नहीं है कमाल साहब? अच्छा मैं कुछ करता हूँ, जाता हूँ मैं। हेलो जी, क्या बना है? इंस्टॉलमेंट का किधर है आप? अभी बैंक से निकला हूँ यार, बहुत मुश्किल से इंस्टॉलमेंट एक्सटेंड करवाई है। ये बताओ इफ्तारी के लिए फ्रूट पड़ा है? नहीं, खत्म हो गया, आप लेते आइएगा। चलो ठीक है, मैं लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चाहिए चाचा जी? ये सेब कितने के किलो है? सेब ये वाला 300 का दे रहा हूँ, ये वाले 350 के। क्या करें चाचा जी, महंगाई तो इतनी हो गई, हर चीज का रेट तो आसमान को छू रहा है। ये लो 30 रुपए है मेरे पास, इनके सेब दे दो जितने भी आते हैं। जितने? इसका क्या आएगा? इसका तो ये सेब ही आएगा एक। ये जो टोकरी में पड़े हैं, मैं ये ले जाऊं? ये तो खराब है, सारे गले सड़े हैं। ये तो शाम को हम बकरियों को डालते हैं। आपने ले जाने तो ले जाए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसा करें, ये 30 रुपए रख रहे हैं, ये फल मुझे दे दो। आज 10वां रोजा हो गया, मेरे बच्चे सिर्फ खजूर से रोजा खोलते हैं। आज वो जिद कर रहे थे कि हमने फल खाना है, तो आप मुझे दे दें, मैं बच्चों को खिला दूंगा जाके। चाचा जी ये आप 30 भी रख लें, अगर आप खा सकते हैं तो ले जाएं, कोई बात नहीं। चाचा कमाल के बच्चे तो फल के लिए तरस रहे हैं, और हमारे यहाँ तो दस्तरखान पे फल जरूरत से ज्यादा काटा जाता है। तुम्हारा भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपको बहुत देगा, बहुत देगा अल्लाह आपको। साहब आप मेरे घर में? बैठे बैठे हैं चाचा जी, बैठे हैं।
चाचा जी, ये मैं थोड़ा सा राशन और कुछ फल फ्रूट आपके लिए लाया हूँ। और हाँ चाचा जी, कल से आप ऑफिस आ जाना और कल से अफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। बड़ी मेहरबानी साहब जी, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको और इज्जत दे, अल्लाह आपको और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ। साहब जी, अब आए हैं तो अफ्तारी हो चली है, हमारे साथ अफ्तारी कर ले। चलें। लो अफ्तारी हो गई, आप करें प्लीज। बहुत करें जी अफ्तारी आप भी। नहीं चाचा जी, जल्द। अब खाना खा के जाते? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल ऑफिस में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह। कितने अच्छे हैं हमारे साहब जी, अल्लाह तेरा शुक्र है। आज आपने अफ्तारी किधर की है और फ्रूट ले आए हैं आप? जहाँ से फ्रूट लेने गया था ना, वो मेरी फैक्ट्री के मुलाजिम है चाचा कमाल, वहाँ वो नज़र आ गए। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं सारा फ्रूट उनके घर दे आया हूँ, राशन भी दे के आया हूँ और अफ्तारी भी वहीं की है। जब वो सब इतने खुश थे ना, इतनी दुआएं दे रहे थे, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला, इतनी तस्कीन मिली है ना मुझे, ऐसा लग रहा है कि आज रोजा रखने का मजा आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं उमर आर्ट्स की तरफ से। मजीद बाकी के पैसे आपको ईद तक मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। ओके। क्या हुआ? तुम्हें बताया था ना पार्टी की तरफ पेमेंट नहीं आ रही, तो एक पार्टी ने पेमेंट लगवा दी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हिजाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आज मैं बहुत खुश हूं। चाचा कमाल के घर में मुस्कुराहटें हैं और हमारी भी प्रॉपर्टी बच गई, हमें भी पेमेंट मिल गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। रमजान करीम आने वाला है, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। आपके दस्तरखान पे तो बहुत से खाने हैं, तो सोचें किसी के घर में एक खजूर भी नहीं। रमजान इबादतों का महीना है, तो कोशिश करें कि आपकी एक छोटी सी नेकी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दे। मुस्तहिक लोगों तक ये खुशियां पहुंचाएं। शायद अल्लाह पाक खुश होकर आप पर रहमतों की बरसात कर दे। ये वीडियो देखकर अगर किसी एक घर में भी मदद पहुंच गई तो हम समझेंगे कि हमारा मकसद पूरा हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपल एफ मजा को YouTube पर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।